हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड की जो भर्तियां होती हैं उनके बारे में। और एलटी ग्रेड की भर्ती आपको पता है, यूपी में अगर मैं बात करूं तो यूपी पीएससी के थ्रू जो है वो भर्तियां होती हैं। इन भर्तियों में क्या विवाद है, क्यों इनकी जो है वैकेंसी या नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, इसको लेकर मैं बात करूंगी। क्योंकि बच्चे परेशान हैं कि एलटी ग्रेड की भर्ती आएंगी या नहीं आएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी जानकारी यहाँ पर मैं दूंगी। न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छी खबर छपी है उसके बारे में। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको सब दिख रहा है कि एलटी को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों का रास्ता साफ हो गया। आप सभी को पता है कि यूपी पीएससी की तरफ से आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी और उनमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं, कितनी वैकेंसी हैं, ये सब पूरा अपडेट यूपी पीएससी लगातार जो है भी कुछ दिनों से कर रही है। आपको सभी को पता है आरओ में कितनी वैकेंसी हैं, पूरा उसका बता रखा है उन्होंने। इसके साथ साथ सहायक जो शहरी नियोजन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आ चुका है, स्टाफ नर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन एलटी ग्रेड की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये लिखा है, समकक्ष अर्हता का जो विवाद है, जो आरओ का था, जो कि शॉर्ट आउट हो गया और इसीलिए उसकी वैकेंसी आएंगी। और आपके साथ आपको पता है कि बीईओ का समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो भी इस समय है, इसीलिए उसकी भर्तियां भी अटकी हैं। तो समकक्ष अर्हता का जो विवाद होता है कि मान लीजिए हमने ग्रेजुएशन प्लस बीएड एलटी के लिए रखा, तो ग्रेजुएशन के समकक्ष कौन कौन सी और जो डिग्री बच्चों के पास हैं वो हैं, इससे रिलेटेड ऐसे रहता है। तो समकक्ष अर्हता के विवाद में यूपी पीएससी जो है जारी नहीं कर पा रहा है एलटी ग्रेड का विज्ञापन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसका जो है विज्ञापन नहीं आ पा रहा है, जबकि बहुत सारी भर्तियां यहाँ पर अभी एलटी ग्रेड की खाली हैं। अभी आपको सारी वैकेंसी के बारे में मैं बताऊंगी। एलटी ग्रेड के शिक्षकों को छोड़कर सभी भर्तियों का रास्ता साफ हो गया, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यूपी पीएससी ने महीनों से अटकी कुछ भर्तियों के विज्ञापन अब जारी भी कर दिए हैं, जबकि कुछ के संभावित विज्ञापनों की सूचना जारी कर दी है कि कब तक आएंगे। वहीं एलटी ग्रेड के शिक्षक और प्रवक्ता जो भर्ती जो 11वीं-12वीं को पढ़ाने के लिए होती हैं, अब तक अर्हता के विवाद में फंसी हुई है। अभ्यर्थियों को कई प्रमुख भर्तियों का महीनों से इंतजार था, लेकिन समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने और अन्य कारणों से भर्तियां फंसी रह गईं। इसमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो आरओ की, अपर निजी सचिव एपीएस, इसकी भी वैकेंसी आएंगी 300, है ना। आपने जो मैंने वीडियो एक अपलोड की है उसमें एपीएस की और आरओ की वैकेंसी बताई कितनी आएंगी। स्टाफ नर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता जो भर्ती है, प्रमुख रूप से ये सब शामिल हैं। आयोग ने एलटी ग्रेड के शिक्षक और प्रवक्ता को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों की स्थिति स्पष्ट कर दी है कि ये कब तक आएंगी। ठीक है, आयोग की ओर से स्टाफ नर्स का देखो ये लिखा है 2240 पदों पर और सहायक नगर नियोजक के 24 पदों का जो है विज्ञापन जारी हो चुका है। आप साइट पर जाके देखिए और चैनल पर वीडियो भी है इसकी पूरी। वहीं आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अपर निजी सचिव की देखिए 300 वैकेंसी का विज्ञापन सितंबर के दूसरे सप्ताह में और 181 आरओ के पद के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जो है आपको देखने को मिलेगा। आयोग को इन सभी भर्तियों के लिए रिक्त पदों के अध्याचन महीनों पहले मिल चुके थे, लेकिन समकक्ष अर्हता के विवाद के कारण इसको वर्ष 2023 के कैलेंडर में शामिल नहीं किया था। जबकि उन्होंने जब 2023 का कैलेंडर आया था तो उसमें जो डेट्स थी उसको पेंडिंग भी छोड़ा था। अभ्यर्थियों को अब एलटी ग्रेड के शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती की स्थिति को स्पष्ट होने का इंतज़ार है। एलटी ग्रेड के 6000 से अधिक पद, इनका अध्याचन जो है वो आयोग के पास महीनों से आया हुआ है। वहीं प्रवक्ता के रिक्त पदों का अध्याचन भी आयोग के पास है, लेकिन ये भर्तियां अब तक समकक्ष अर्हता के विवाद की वजह से अटकी हुई हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होने के बाद बीएड वाले जो बच्चे हैं वो एलटी ग्रेड के शिक्षक के लिए ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसकी भर्तियां आएंगी तो हम फॉर्म भरेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य होती है, आप सभी को पता है। और इससे पहले 2018 में वैकेंसी आई थी 10,768। ठीक है, उनका विज्ञापन जारी हुआ था। इसके बाद अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है एलटी ग्रेड से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये है, ये बता ही दिया मैंने, एलटी ग्रेड के 6000 से अधिक पद के जो है अध्याचन है, लेकिन इनका जो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है।
तो जब तक इनकी अहर्ता वाला जो है जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट नहीं होगी तब तक भर्ती जो है आने की संभावना दोस्तों नहीं है। क्योंकि आरओ की देखिए कितने दिनों से अटकी रही। जब अहर्ता वाली जो प्रॉब्लम है समकक्ष अहर्ता वाली वो शॉर्ट आउट हुई तब ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में ये वैकेंसी आएंगी। तो ऐसे ही जब तक इसकी अहर्ता वाली जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट नहीं होगी तब तक ये भर्ती आने की उम्मीद कम ही है। ठीक है, लेकिन 2024 का इलेक्शन भी है, हो सकता है कि उससे पहले ये प्रॉब्लम इनकी शॉर्ट आउट हो जाए। तो इस तरह से इसमें इसी वजह से LT ग्रेड की आपको भर्तियाँ देखने को अभी नहीं मिल रही हैं। लेकिन भर्तियाँ अवश्य आएंगी LT ग्रेड की, क्योंकि 2018 में आई थी, 19, 20, 21, 22, 23 5 साल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतने लंबे टाइम के बाद भर्तियाँ ना आएँ। भर्तियाँ आएंगी लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो इस तरह की जो वीडियो है नॉलेजेबल और आपकी जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड मैं चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।